यूं ही जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं ही जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मैं अजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडू पहल पे। दोस्तों, कहते हैं कि यदि इरादे हो मजबूत तो इशारे पर नाचे भूत। यदि आपका इरादा मजबूत है और हौसला बुलंद है तो आप जो काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। बशर्ते आपको करना क्या होगा, दिन रात मेहनत करनी होगी। आप लोगों ने सुना भी होगा कि बिना भीड़ का खीर नहीं मिलता है। कहने का मतलब यदि आप मेहनत नहीं करते हैं और चाहते हैं हमको वो चीज़ मिल जाए जो आप पाना चाहते हैं तो ये असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए चाहिए क्या, हम लोगों को मेहनत करना चाहिए। जैसे 10वीं का परीक्षा आने वाला है और 10वीं के विद्यार्थी बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक प्रिपरेशन में नहीं जुटे हैं, तो उस लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भाग्य के भरोसे मत बैठिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि भाग्य धोखा दे सकता है लेकिन आप जो मेहनत कीजिएगा ना वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। और यदि आप सोच रहे हैं ना कि ऐसे ही हो जाएगा, सिर्फ सोचने से हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है मेरे दोस्त। आपको मेहनत करनी ही होगी, तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो आप क्यों समय को बर्बाद कर रहे हैं? जानते हैं दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन ये समय जो हम खो देते हैं ना वो नहीं मिलता है। हमारे जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसका हम लोगों को सदुपयोग करना चाहिए। कुछ आदतें विद्यार्थी जीवन में जो है ना अवश्य होनी चाहिए हर विद्यार्थी को। हम लोगों को क्या चाहिए कि कम से कम अच्छी किताबें को पढ़ें। अच्छी किताबें जो होती है ना, बहुत अच्छे दोस्त होता है, वो कुछ ना कुछ हमको सिखा देती है। तो इसलिए हम लोगों को अच्छे किताब से क्या करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, कुछ अच्छे किताब पढ़ना चाहिए और निगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहना चाहिए। आपको पता है कि आप जब रहिएगा ना, जैसे सोसाइटी में रहिएगा तो बहुत सारे लोग आपको ताना मारने वाला मिलेगा, आपको भोथवा कहेगा, आपको कहेगा ये तो पूरा भूसकोल है, इसको कुछ समझ ही में नहीं आता है, आपको कहेगा ये कभी मैट्रिक पास करेगा, कभी वो पास नहीं करेगा। तो ऐसे इस तरह का लोग का बात को जो है ना सीरियसली मत लीजिए। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। यू आर यूनिक, आप यूनिक हैं। पता है हम जो पढ़ते थे ना तो हमको भी इसी तरह का सुनने के लिए मिलता था। मैंने तो कई विद्यार्थियों को देखा है, वैसे वैसे विद्यार्थियों को देखा है कि जिसको कहता था कि कभी पास करेगा, कभी वो मैट्रिक पास नहीं कर सकेगा, इसका दिमाग में तो भेजा है ये न है। और पता है आश्चर्य लगेगा, कोई कोई लोग तो कहता था कि इसके दिमाग में भूसा भरा है। हमको तो बड़ा हंसी लगता था, दिमाग में कहीं भूसा भरा हुआ रहता है। लेकिन वैसे वैसे स्टूडेंट मेहनत किया और मेहनत के बावजूद जो है ना उसको अच्छा नंबर लाया, अच्छा मतलब एक अच्छा मतलब नॉलेज उसके पास अभी है। तो दोस्तों, मेहनत करने से जो है ना सब चीज़ आसान हो जाती है। लगता क्या दिक्कत किस बात की है जानते हैं? हम शुरू नहीं करते हैं ना जब तक, तभी तक भारी लगता है। जब तक आप पढ़ना स्टार्ट नहीं कीजिएगा ना तब तक आपको लगेगा कि वो पढ़ने में, जब थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगिएगा और चीज़ को समझने लगिएगा तो बहुत इजी लगने लगेगा। तो ये जो एडू पहल चैनल का शुरुआत किए हैं ना, हम इसी चीज़ को लेके किए हैं कि आपको पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। पहला क्लास का वीडियो मेरा देखे होंगे आप लोग, बहुत बिल्कुल जोर सिखाए थे उसमें। इसी तरह का आगे भी वीडियो लेके हम लोग आ रहे हैं, तो उसमें जो है ना पूरा इजी बाय इजी स्टेप से आपको मैथ सिखाएंगे। खूब मजा आएगा, पढ़िएगा ना तो एकदम आसानी से हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान कर दिया है बिहार बोर्ड, 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है, 50% सब्जेक्टिव कर दिया है। अब क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है और आगे जो है ना हम वीडियो लेके आएंगे कि आपको फिर इसी तरह का मोटिवेशनल की कैसे मतलब जो है अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो बस आप एक काम कीजिए ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ने का आदत डालिए ना आज से। तो थोड़ा थोड़ा अब होता क्या है, आप पढ़ने बैठिएगा ना तो हम सही बता रहे हैं, आपको मन नहीं लगेगा और लगेगा क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ फिर पढ़िए ना, जो आपको मन लग रहा है वही पढ़ना शुरू कीजिए। कहानी का किताब है घर में, बच्चा क्लास का उठा लीजिए, वही पढ़िए। पहले पढ़ने का हैबिट डालिए ना, थोड़ा थोड़ा हैबिट यदि लग जाएगा ना तो थोड़ा थोड़ा सिलेबस का चीज़ पढ़िए और थोड़ा थोड़ा पढ़ना, और थोड़े थोड़े पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा चीज़ पढ़ लेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए ना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट कीजिए आज से। हम आशा करते हैं कि आप क्या कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा। और जानते हैं ये जो सोच रहे हैं कि बिना मेहनत किए हमको मिल जाएगा, बिना मेहनत किए हम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, तो ऐसा मेरे दोस्त नहीं होता है। इसलिए तो कहा गया है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना,
बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। थोड़ा थोड़ा हम लोग यदि प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ें, तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेंगे। बशर्ते हैबिट ऐसा होना चाहिए हम लोगों का कि थोड़ा थोड़ा ही लेकिन रोज पढ़ें, नियमित रूप से पढ़ें। इसलिए तो कहा गया है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक तो बात जानते हैं, आप लोग को दिल का बात कहते हैं कि ऐसा कभी आपको लगा है कि यदि आप हम कुछ नया नहीं सीखे हैं आज, तो लगता है जैसे कि स्नान नहीं करते हैं तो मन फ्रेश नहीं लगता है ना, उसी तरह ऐसा कभी फील किए हैं? पता नहीं आप लोग किए हैं या नहीं किए हैं। बहुत लोग ऐसा फील करते हैं कि जैसे नहीं पढ़िएगा ना तो लगेगा कि आज हम स्नान ही नहीं किए हैं, पूरा मतलब मन फ्रेश नहीं लगता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ रोज नया हम लोगों को क्या करना चाहिए, सीखनी चाहिए। तो 2-4 काम हम लोगों को करना चाहिए। अच्छा बुक पढ़ना चाहिए, और क्या करनी चाहिए, थोड़ा जो है ना अपने अंदर विनम्रता लाइए। विद्या ददति विनयम, विद्या ददति विनयम का मतलब क्या होता है समझते हैं? विद्या जो है विनम्रता देती है, लेकिन आजकल जो है ना, आजकल उल्टे देखा जाता है। थोड़ा सा भी हमारे पास नॉलेज हो जाता है ना, तो हम जैसे मतलब तार का गाछी देखे हैं कैसे सीधा रहता है, वैसे सीधा रहना चाहते, अकर के चलते हम तो ज्ञानवान है। अरे भाई क्या ज्ञानवान है? ज्ञान का मतलब ये थोड़े होता है कि अकर के चलना। ज्ञान का मतलब होता है कि आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अब ऐसे बच्चा को, बहुत सारे बच्चे को देखिएगा ऐसे बोलेगा ना जैसे लगता है कि उसके बोली से जो है ना गोली निकल रहा है। अरे भाई पढ़ने लिखने का मतलब क्या होता है? पढ़ने लिखने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करना थोड़े होता है। पढ़ने लिखने का मतलब होता है थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान भी आपके अंदर होना चाहिए। तो थोड़ा विनम्र होइए ना, अपने गार्जियन के प्रति थोड़ा जो है सिंसियर होइए ना। अब कोई बात बोलता है तो थोड़ा प्रेम से बोल दीजिएगा, तो क्या होगा, आपका रुपया ले लेगा, निकल जाएगा जेबी से। थोड़ा मीठी बानी बोलिए ना भाई, काहे गुस्साते हैं आप उतना? थोड़ा प्रेम से बोलिए, झुकना सीखिए। झुकना जो है ना बहुत बड़ी कला है। विद्या भी विनम्रता को देती है, तो थोड़ा विनम्रता लाइए। और थोड़ा जो है ना एक चीज से और प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लाइफ में, पता नहीं सब टेंशन स्टूडेंट लाइफ में लेके चलते हैं हम लोग। ज्यादा टेंशन काहे लेते हैं? मस्त होकर जिंदगी जिए ना। आप हमेशा सोचिए कि हम अच्छे हैं कि नहीं। दूसरे के बारे में क्यों सोचते हैं कि उसने वो हमको ऐसा कर दिया, वो उसका काम है। वो यदि आपके बारे में बुरा सोच रहा है, कोई यदि आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, और यदि कोई आपके बारे में बुरा कर रहा है, तो वो उसका कर्तव्य है, वो उसका कर्तव्य वो जाने। हम किसी के साथ बुरे नहीं करें, हम किसी के साथ गलत न करें, हम किसी को हार्ट न करें, ये हमारी होनी चाहिए सोच। तो अच्छे आदत को थोड़ा और क्या है, थोड़ा पढ़ने में मन को लगाइए, और थोड़ा पढ़ाई से जुड़ा हुआ बात कीजिए ना। हम होता क्या है, आलतू फालतू का बात हम लोग ज़्यादा करते हैं, और पढ़ने लिखने का काम क्या करते हैं, कम करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो यदि आप पढ़े लिखे हुए हैं तो नहीं कोई तो आपके घर में छोटे छोटे भाई बहन होंगे, या आसपास पड़ोस के बच्चे होंगे, आप उनसे बातें कीजिए ना। थोड़ा पढ़ाई लिखाई का बात कीजिए, थोड़ा ज्ञान दान करने दीजिए, थोड़ा उसको कुछ बता दीजिए। या यदि आपके पास मोबाइल हो तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव सूचना है, उसको देखिए ना, उससे कुछ सीखिए ना। आप क्यों यूं ही समय व्यस्त कर रहे हैं? तो हम आशा करते हैं कि हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। तो इसी तरह का और भी अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए एडू पहल पे। और एडू पहल को यदि आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव सूचना और ज्ञान वाली बातें और पढ़ाई की बातें हम लोग एक परिवार की भांति इस चैनल पर कर सकेंगे। और यदि आपका कोई सुझाव है मेरे लिए तो उसको आप दिल खोल के कमेंट में बताइए।